वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। पहले आ जाते हैं निफ्टी 50 में। देखिए निफ्टी 50 का अगर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। और आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस जो वीडियो बना रहा हो ये डेली सीरीज़ का मार्केट प्रेडिक्शन का, तो वो अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस। तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए मैं बोला था कि ये जो हाई लग गया है और ये जो लो, ये एक अनयूजुअल कैंडल फॉर्मेशन हो गया था निफ्टी में, जिसके अगर नेक्स्ट डे में कैंडल इसके बीच में हो जाता है तो मार्केट लगातार 2-3 दिन या कुछ दिनों तक इस जोन के अंदर ही ट्रेड करेगा जब तक ना इसका हाई और लो ब्रेक करे। उसके बाद नया मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो अभी क्या हुआ, तो नेक्स्ट अभी दो ट्रेडिंग सेशन ही हुआ जो अभी उसके अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी प्राइस में बायर और सेलर, जो इधर के बायर है और इस जोन के जो सेलर है, वो लोग अभी फाइट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को सिर्फ बैठ के देखना होता है। अगर आप ऑप्शंस में हेजिंग में मास्टर्स हैं या नहीं, तो आप हेजिंग जानते हैं और ऑप्शंस जानते हैं, तभी आप इस सिचुएशन से कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो अभी मोमेंटम चल रहा है, ये ऑप्शन बाइंग में कुछ भी मुनाफा नहीं देगा, सिर्फ लॉस ही देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या सिचुएशंस है। अभी तो फ़िलहाल देखिए आज कल जो प्राइस ट्रेड किया था और आज जो प्राइस ट्रेड किया है, आज का जो प्राइस है ना, तो इसमें अभी क्या है, प्राइस में कॉम्प्रेशन ज़्यादा हो रहा है। मतलब बायर्स और सेलर्स अभी ज़्यादा फाइट कर रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बहुत छोटा सा जोन बना के ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। और 5 मिनट में अगर हम लोग चले आएंगे तो उसके बिहाफ में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए निफ्टी तो एक फॉलिंग के बाद ही बंद हुआ है, एक फॉल हुआ है। और जो राइज हुआ था उसमें भी थोड़ा अपर विक ज़्यादा है, मतलब फॉल के साथ ही बंद हुआ है। तो अभी क्या है, कल मॉर्निंग में अगर गैप अप और गैप डाउन ना होके कॉस्ट पे ओपनिंग होता है और आज का डे लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो तब क्या है, आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट रहेगा। 1 आवर में चले जाते हैं और देखिए आज का डे लो ये है। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो पहला टारगेट आपको यही मिलेगा 24,500। मतलब 24,600 550 जब ब्रेक हो जाएगा तब 24,500 ये आपको पहला हार्डल मिलेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ए, जो मैं वीकली में जो वीडियो बनाया था उसमें बोल दिया था, ए एक बड़ा सपोर्ट है। फिलहाल 500 उतना सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक होता है और उसके बाद थोड़ा सा वैलिडेशन होता है, उसके बाद ये टारगेट कंफर्म हो जाएगा आपका 24,450। ठीक है, तो मतलब नियर अबाउट 500 से 450, मतलब 200, नियर अबाउट 200 पॉइंट का एक मोमेंटम मिलेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो इधर से एक सपोर्ट मिलेगा जो 24,300 तक है। तो फिलहाल इसको ही हम लोग पकड़ के चलेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, ये सपोर्ट कर रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग बायर का जो इस पोजीशन में डिमांड क्रिएट करके रखा है। तो ये एक ह्यूज डिमांड जोन है। तो ये ब्रेक होने के बाद ये एक मोमेंटम इधर तक मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप होता है
तो उस टाइम पे रुकना है जब तक ना ये डे हाई ब्रेक हो, तब तक कोई भी लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं है। अगर डे हाई ब्रेक होता है उसके बाद टारगेट रहेगा 24,850 तक। अगर डे हाई आज का 24,700 ब्रेक होता है, लेकिन गैप अप हुआ और प्राइस सस्टेन नहीं किया, इसके अंदर आ गया, तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट रहेगा आज का डे लो, एंड उसके बाद अगर आज का डे लो ब्रेक हो जाता है तो टारगेट रहेगा 824,470। और गैप डाउन होता है किसी वजह से, उसके बाद इस जोन के अंदर आ जाता है। ये जो जोन मैंने मार्क किया, ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन के अंदर अगर आ जाता है, गैप डाउन हुआ, उसके बाद ट्रेड करते हुए इधर आ गया, फिर उधर सस्टेन करने लगा, तो वो एक लॉन्ग का ट्रेड होगा जिसका पहला टारगेट होगा आज का डे हाई। तो ऐसा होता है ट्रेड प्लान कल के लिए, ओके। और निफ्टी में और एक चीज़ है, अगर गैप अप होता है किसी वजह से तो तुरंत लॉन्ग का ट्रेड लेना नहीं है और शॉर्ट का भी ट्रेड लेना है नहीं है, पहले प्राइस को सस्टेन होने दीजिएगा कोई अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है। अगर गैप अप हुआ और इन्वर्टेड हैंडल का एक कैंडल बनाया, उसके बाद उसका लो ब्रेक हो गया, तो और तब इस जोन के अंदर आ गया, तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उतना देखेंगे कल मॉर्निंग में क्या होता है, तो कल मैं आपको और एक बार इंटीमेशन दे दूंगा, ठीक है। और अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड का सिचुएशन है, और 5 मिनट के पहले देखते लेते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए 5 मिनट में चार्ट में तो एक फॉलिंग के बाद ही क्लोज हुआ है, तो मतलब अभी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। और आवर्ली टाइम फ्रेम में जो इंडिकेट कर रहा है बहुत नैरो जोन बना के ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज का जो पहला डे कैंडल बन गया था इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ एंड उसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो प्राइस एक कॉम्प्रेशन जोन में है। और एक चीज़ है, आज एक मोमेंटम डे हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्रीवियस डे हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया तो मोमेंटम नहीं हुआ। अगर कल कॉस्ट पे ओपनिंग होता है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब अगर डे लो ब्रेक हो जाता है, तो एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट रहेगा ये जो कैंडल का हाई है ना, ये कैंडल मतलब 53,100 तक आपको टारगेट मिल जाएगा अगर ब्रेक हो जाता है 53,300, ठीक है। तो 200 का पॉइंट का एक मोमेंटम मिलेगा लोअर साइड में, एंड उसके बाद तो आपको टारगेट मिलेगा 53 एक साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा, एंड देन 53,850 तक 52,850 तक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी वजह से ये ब्रेक नहीं हुआ तो हायर साइड मोमेंटम किया, तो आप ये जो कैंडल है, आप थोड़ा 45 मिनट या 30 मिनट में आ जाइए तो समझ में आएगा। ये एक सेलर रेंज है, ये जो दो कैंडल का जोन है ना, ये जब तक ब्रेक होने के बाद मतलब 53,500 ब्रेक होने के बाद आपको एक टारगेट मिलेगा जिसका पहला टारगेट रहेगा 53,650 एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा 53,700 से 800, 750 से 800 तक। लेकिन थोड़ा मार्केट अभी वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि देखिए एक लॉन्ग मोमेंटम करके आया है हम लोग, अर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे ना, देखिए इधर से चल के आए थे 51,700 से एक रैली दिया था, तो मार्केट को एक सस्टेन होने का टाइम मिलना चाहिए। ये एक्चुअली करेक्शंस नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट होता है, और इस रिट्रेसमेंट मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, थोड़ा प्राइस सेटल हो रहा है। तो इसके बिहाफ में अगर कोई मतलब पॉजिटिव मोमेंटम ही हम लोग सोच के रखेंगे जब तक ना इस एक कैंडल का लो ब्रेक हो जाए आवरली और 2 आवरली कैंडल में, ठीक है, तब तक हम लोग लॉन्ग के फेवर में ही रहेंगे। और एक चीज़ है, देखिए मैं अब पहले भी बोला हूँ आज का वीडियो में, ये आज एक मोमेंटम डे हो सकता था, लेकिन क्योंकि मोमेंटम हुआ नहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक होकर वैलिडेशन नहीं हुआ, तो अगर कल
आज का डे हाई और डे लो किसी भी डायरेक्शन में फर्स्ट आवर में ब्रेक हो जाता है तो उस डायरेक्शन में आपको एक ज़रूर मोमेंटम मिलेगा, तो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कल के लिए ट्रेड प्लान और आज का जो फॉर्मेशन हुआ उसके दिया में मार्केट एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक बात है, जो नया व्यूअर्स है थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।